राधे राधे साथियों, सफलता की इस यात्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन राजवंशों के संस्थापकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, आबू के परमार वंश का कौन था, शाकंभरी है, जालौर है, सरोई है, रणथंभौर है, मारवाड़, बागौर, बीकानेर, ढूंढाड़, भरतपुर, करौली, जैसलमेर, इनके जो संस्थापक थे यहाँ के राजवंशों के, वो कौन थे। तो देखिए, जो आबू का जो परमार वंश था, कौन था। आप पहले देखिए, राजवंशों के संस्थापक, तो राजवंशों के क्या पढ़ेंगे अपन, संस्थापक। तो आपको याद रखना है कि आबू के परमार वंश का संस्थापक, परमार वंश का संस्थापक तो कौन था, धूमराज था। आबू के जो परमार वंश था उसका संस्थापक कौन था, धूमराज था। इसी के साथ में आपको याद रखना है कि गुर्जर प्रतिहार जो वंश था उसकी मंडोर शाखा का संस्थापक कौन था और जालौर का कौन था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वो कौन था। तो आपको याद रखना है कि मंडोर का कौन था। तो मंडोर का कौन था आपका, हरिश्चंद्र था। जबकि जालौर का कौन था, नागभट्ट फर्स्ट था। मंडोर का कौन था, हरिश्चंद्र। जबकि नागौर का कौन था, जबकि जालौर का कौन था, नागभट्ट प्रथम था। इसी के साथ में आपको याद रखना है कि शाकंभरी के जो चौहान वंश है वहां का संस्थापक कौन था। तो शाकंभरी के चौहान वंश का जो संस्थापक था वो कौन था। तो आपका कौन था शाकंभरी के चौहान वंश का संस्थापक, जिसे वासुदेव चौहान था। कौन था, वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान था। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में यहाँ पर चौहान वंश की क्या की थी, स्थापना की थी शाकंभरी में। जिसने इसने यहाँ पर जो राजधानी बनाया था वो अहिष्यदपुर को बनाया था, तथा स्थापना कहाँ पर की थी, तो शाकंभरी सावर में की थी। कहाँ पर की थी, सावर में की थी। वासुदेव चौहानों को चौहानों का आदि पुरुष भी कहा जाता है। तो इसे चौहानों का आदि पुरुष भी कहा जाता है, चौहानों का आदि पुरुष भी कहा जाता है। 551 ईस्वी में इसने चौहान वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। जिसने राजधानी क्या बनाई थी, अहिष्यदपुर बनाई थी। इसने जो राजधानी बनाई थी वो अहिष्यदपुर बनाई थी। इसी के साथ में आपको याद रखना है कि जो स्थापना की थी वो कहाँ पर की थी, तो सावर में की थी। और इसकी जो जानकारी मिलती है वो कौन से शिलालेख से मिलती है, बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। इसी के साथ आप यह भी याद रख रहे हैं कि बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को क्या कहा गया, तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया। क्या कहा गया, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया। ठीक है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया। इसी के साथ में आपको याद रखना है कि जो नाडोल पाली है वहां का संस्थापक कौन था। तो देखिए, नाडोल पाली, तो नाडोल पाली का जो संस्थापक था वो लक्ष्मण था। कौन था, लक्ष्मण था। कौन था भाइयों, लक्ष्मण था। लक्ष्मण था, जिसने जो सेकंड राजधानी बनाई थी वो नाडौली बनाई थी। किसने, लक्ष्मण ने। आपको याद रखना है कि जालौर का जो संस्थापक कौन था, वो कीर्तिपाल था। जिसने 1181 ईस्वी में जालौर, जो चौहान, जालौर में चौहान वंश की क्या थी, स्थापना की थी। तो जालौर चौहान वंश का जो संस्थापक था, जालौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका कौन था, कीर्तिपाल था। कौन था, कीर्तिपाल। इसने 1181 ईस्वी में किस वंश की स्थापना की थी, तो जालौर में चौहान वंश की नींव रखी थी। तथा सरोई का कौन था, तो सरोई का राव लंबा था। इसी के साथ में आपको याद रखना है कि सरोई का संस्थापक कौन था, तो राव लंबा था। आपको याद रखना है रणथंभौर का संस्थापक कौन था,
तो रणथंभौर में चौहान वंश की जो स्थापना की थी वो आपके गोविंद राज ने की थी, और कब की थी? 1194 ईस्वी में की थी। तो कौन था रणथंभौर का? आपका गोविंद राज था, गोविंद राज। इसने 1194 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना कहां पर की थी? रणथंभौर में की थी। आपको याद रखना है कि बूंदी के जो हाड़ा चौहान है, यानी बूंदी में हाड़ा चौहानों का संस्थापक कौन था? तो देवा देवा हाड़ा था। कौन था? देवा हाड़ा। तो बूंदी में कौन था? तो देवा हाड़ा था। इसी के साथ में आपको याद रखना है कि जो गोहिल राजवंश है उसका संस्थापक कौन था? तो गोहिलादित्य था। जबकि जो जो यहाँ का वास्तविक जो संस्थापक था वो बप्पा रावल था। तो गोहिल वंश का किसका? गोहिल वंश का आपका कौन था? गोहिलादित्य था। जबकि जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वो आपके बप्पा रावल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बप्पा रावल को कहा जाता है। इनकी जो उपाधि थी वो कालभोज थी। क्या थी? कालभोज थी। श्यामल दास के अनुसार इनकी जो इनका नाम नहीं था ये कालभोज, इनकी क्या थी? उपाधि थी। इसी के साथ में आपको याद रखना है कि मारवाड़ का जो संस्थापक कौन था? तो राव सिंह था। कौन था? राव सिंह था, जिसने 1240 ईस्वी में मारवाड़ का क्या किया था? यहाँ पर राठौड़ वंश की स्थापना की थी। जबकि जो वास्तविक संस्थापक था मारवाड़ का वो राव चूड़ा था। तो मारवाड़ का तो कौन था? मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक आपका राव कौन था? राव सिंह था। कौन था? राव सिंह। राव सिंह। जबकि जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? आपका राव चूड़ा था। राव चूड़ा था। तथा आपको याद रखना है कि जो बागड़ है उसका वास्तविक संस्थापक कौन था? तो सामंत सिंह था। बागड़ का कौन था? तो सामंत सिंह। कौन था भाइयों? सामंत सिंह था। आपको याद रखना है कि बीकानेर में जो राठौड़ वंश की स्थापना की उसका संस्थापक कौन था? तो राव बीका था, जिसने 1465 ईस्वी में स्थापना की। तो बीकानेर का कौन था? आपका राव बीका था। राव बीका, जिसने 1465 ईस्वी में यहाँ पर बीकानेर में राठौर राजवंश की क्या की थी? नींव रखी थी। आपको याद रखना है कि ढूंढाड़ यानी कछुआ वंश का संस्थापक कौन था? तो दूल्हे राय था। कौन था? दूल्हे राय। तो आपको याद रखना है कि ढूंढाड़ कछुआ राजवंश का जो संस्थापक था वो कौन था? दूल्हे राय था, जिसने 1137 ईस्वी में यहाँ पर क्या रखी थी? नींव रखी थी। जो भरतपुर है इस राजवंश का संस्थापक कौन था जाट का? तो चूड़ामन था। कौन था? चूड़ामन। भरतपुर का कौन था? तो आपको याद रखना है चूड़ामन था। आपसे पूछ ले कि करौली का कौन था? तो आपको याद रखना है करौली में जो यादव वंश था उसका जो संस्थापक था वो विजयपाल था। तो करौली के जो यादव वंश है, कौन सा वंश है? यादव वंश। उसका जो संस्थापक था वो कौन था? तो आपका विजयपाल था। जबकि जैसलमेर में भाटी वंश का जैसलमेर के भाटी वंश का जो संस्थापक था वो राव जैसल था, जिसने जैसलमेर शहर भी बसाया था। कौन था? राव जैसल था। ये आपके क्या हैं? विभिन्न राजवंशों के क्या थे? संस्थापक थे। तो देखिए एक बार, आबू के परमार वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? धूमराज था। कौन था? धूमराज। जबकि गुर्जर प्रतिहार वंश की जो मंडोर शाखा है वहां का संस्थापक हरिश्चंद्र था। जबकि जालोर का कौन था? नागभट्ट सेकंड था। इसी के साथ में आपको याद रखना है कि ये इन गुर्जर प्रतिहारों की जो वंशावली स्टार्ट होती है, क्या स्टार्ट होती है? वंशावली। तो वंशावली रज्जुल के समय से स्टार्ट होती है। कब के? रज्जुल के समय से स्टार्ट होती है। तो आबू के परमार वंश का जो संस्थापक था वो धूमराज था। गुर्जर प्रतिहार वंश का मंडोर शाखा का हरिश्चंद्र था। जालोर का नागवट फर्स्ट था। जबकि वंशावली रज्जिल से शुरू होती है। शाकंभरी के चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान था, जिसको चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है। इसने 551 ईस्वी में
चौहान वंश की स्थापना सावर में की तथा राजधानी अहिच्छत्रपुर को बनाया था, तथा बिजोलिया शिलालेख में इनकी जानकारी मिलती है, जिसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। जालोर वंश का जो संस्थापक था वो कीर्तिपाल था, जिसने 1181 ईस्वी में नाडोल पाली का लक्ष्मण था। सिरोही का आपका राव लुम्बा था। रणथंभौर का गोविंद राज था, जिसने 1194 ईस्वी में। बूंदी का देवा हाड़ा था, जबकि घोयलों का घोयलादित्य था, जबकि वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल था। कालबो जिसकी उपाधि थी, इसके बारे में श्यामल दास ने कहा है। जबकि मारवाड़ का जो वास्तविक संस्थापक था वो राव सिंह था, जबकि जो वास्तविक संस्थापक था वो राव चूड़ा था। जबकि बागड़ का सामंत सिंह था और बीकानेर का राव बीका था, जिसने 1465 ईस्वी में बीकानेर में राठौड़ राजवंश की क्या की थी, स्थापना की थी। तो ये थे हमारे राजवंशों के संस्थापक। हर बार परीक्षा में एक ना एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, तो आप ढंग से लिखें, याद करें। और हमें आशा है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।